Good morning, all of you. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So uh, let us discuss what have we had done yesterday. क्या किया था हमने कल we have discussed thalazine. Okay. So who will tell me thalazine heterocyclic ring कौन सी है? What is thalazine? थैलाजिन में कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है? Pyridazine. यस, pyridazine. ओके. सो ये जो pyridazine रिंग है वो कौन सी डायजिन है? विच डायजिन इज pyridazine? 1,2-diazine. यस, 1,2 डायजिन. ओके. और सिनोलिन में और pyridazine रिंग सॉरी थैलाजिन रिंग में क्या डिफरेंस है? ये हमने कल देखा था. सिनोलिन और थैलाजिन, उसमें क्या डिफरेंस है? ये आपको पूछ सकते हैं. ओके. देखा था. आई विल शो यू. आई विल प्रेजेंट माई स्क्रीन नाउ. ओके. मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. ओके. सो सिनोलिन रिंग और थैलाजिन रिंग है, वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर है. उसमें सिर्फ ये हेटेरो एटम की पोजीशन है, उसमें डिफरेंस है. यू कैन सी ये सिनोलिन रिंग है और कल हमने जो पढ़ी थी वो थैलाजिन रिंग थी. This is thalazine ring. Okay. This is sinolin and this is thalazine. ओके. सो ये दोनों का डिफरेंस है पोजीशन ऑफ हेटेरो एटम्स. ओके. इसका अगर आप दोनों का IUPAC नोमेनक्लेचर दोगे, आपको वेंकट सर ने सिखाया होगा. आपको नोमेनक्लेचर कहाँ तक सिखाया है वेंकट सर ने? कहाँ तक पहुंचा है नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स? कहाँ तक पहुंचा है? कैन एनीवन टेल मी? स्टडी कर लिया है. ओके. फ्यूजन रिंग का. सो उसमें आपको आया होगा कि फ्यूजन रिंग का नोमेनक्लेचर कैसे दे सकते हैं. जस्ट 1 सेकेंड. तो फ्यूजन रिंग का आपको नोमेनक्लेचर उसमें आया होगा. उसमें आपने सीखा होगा कि नोमेनक्लेचर कैसे दे सकते हैं. सो कोई दे सकता है ये दोनों रिंग का नोमेनक्लेचर, सिनोलिन और थैलाजिन का? Can anyone give me the nomenclature of these two compounds? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको बेस कंपोनेंट डिसाइड करना पड़ेगा और बेस कंपोनेंट प्लस अटैच कंपोनेंट. ओके. बेस कंपोनेंट कौन सा होगा? सपोज you are giving nomenclature to this compound, so which one will be the base component? बेस कंपोनेंट क्या होगा?
हीट्रो एटम वाला। हाँ, ओके, ये जो रिंग है वो आपकी बेस कंपोनेंट है। तो और अटैच कंपोनेंट है बेंजीन रिंग। ओके, सो बेंजीन रिंग जो है उसका आपको क्या रखना है, प्रेफिक्स। ओके, और बेस कंपोनेंट उस आपको बाद में लिखना है। सो बेंजीन रिंग का प्रेफिक्स क्या होगा, बेंजो। ओके, और ये जो अटैच कंपोनेंट है वो कौन सा है, इट इज अ वेरी वेल नोन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये कौन सी रिंग है, पिरिडाजिन। पिरिडाजिन। ओके, ये पिरिडाजिन रिंग है। तो ये जो पिरिडाजिन रिंग है ये अटैच कंपोनेंट और बेस कंपोनेंट उसके बीच में आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको क्या लिखना है, अटैच कंपोनेंट और बेस कंपोनेंट के बीच में आपको क्या लिखना है, कोई बता सकता है। ए नंबर ऑफ हीट्रो एटम। नहीं, नंबर ऑफ हेटेरो एटम नहीं, नंबर आपको क्या कहा है, फेसिस। यस, ये सही है, फेसिस यानी कि साइड ऑफ फ्यूजन। आपको क्या लिखना है, साइड ऑफ फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन कहाँ से हुआ है। ओके, और उसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। ये जो बीच में आपको लिखना है वो साइड ऑफ फ्यूजन लिखना है। साइड ऑफ फ्यूजन के लिए आपको हेट्रोसाइक्लिक जो एटम है वो और जो आपकी फ्यूजन रिंग है उसके बीच में जो ये बॉन्ड है, यानी कि उसको कहते हैं 1 2 बॉन्ड। ये 1 2 बॉन्ड है, उसको साइड ऑफ फ्यूजन आपको नाम देना है ए, अल्फाबेटिकल नेम देना है। दिस 1 2 बॉन्ड इज नोन एज ए, दिस इज बी, यानी कि जो फ्यूजन हुआ है वो कौन सी साइड पर हुआ है, बी साइड पर, यानी कि 2 और 3। ओके, बी साइड इज द फ्यूजन ऑफ साइड। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बी लिखना है। बेंजो बी पिरिडाजिन इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। बेंजो पिरिडाजिन तो है ही, लेकिन फ्यूजन कहाँ हुआ है, बी साइड पर हुआ है, इसका मतलब ये है। ओके, नाउ थैलाजिन। थैलाजिन के लिए अगर आप नोमेनक्लेचर देना चाहो तो कैसे दे सकोगे, इसमें भी अटैच कंपोनेंट कौन सा है, बेंजीन रिंग है, तो अटैच कंपोनेंट का नाम आपको पहले लिखना है। बेंजीन रिंग का क्या हो जाएगा, बेंजो हो जाएगा। और ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, अगेन ये कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, पिरिडाजिन। ये भी पिरिडाजिन रिंग ही है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पिरिडाजिन। ओके, तो ये पिरिडाजिन रिंग लिखी है, बीच में आपको क्या लिखना है, साइड ऑफ फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन कहाँ हुआ है। ओके, अभी आप क्या करोगे, 1 2 बॉन्ड को ए नाम दोगे, 2 3 बॉन्ड को बी नाम दोगे। तो नाम कहाँ से शुरू होगा, दिस इज हेट्रोएटम। ओके, यहाँ से अगर आप नाम शुरू करो तो ये होगा आपका 1 2 बॉन्ड, यानी कि ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर साइड ऑफ फ्यूजन क्या हुई, सी। ओके, यहाँ पर साइड ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, सी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू कंपाउंड्स। दोनों बेंजोपिरिडाजिन ही है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर ही है, लेकिन जो साइड ऑफ फ्यूजन है वो दोनों में अलग अलग है। तो वो आप जब उसका नोमेनक्लेचर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि साइड ऑफ फ्यूजन क्या है, क्या डिफरेंस है ये दोनों में। ओके, समझ में आया सभी को नोमेनक्लेचर। ओके, this was the difference between सिनोलिन एंड थैलाजिन। नाउ हम आज का जो हेट्रोसाइकिल है वो मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 5 हेट्रोसाइकिल्स। कौन कौन से 5 हेट्रोसाइकिल्स हमने कंप्लीट किए हैं, कोई नाम बता सकता है 5 हेट्रोसाइकिल का जो हमने कंप्लीट किए हैं ये यूनिट में।
कौन कौन से 5 हेट्रोसाइकिल हमने कंप्लीट किए? सबसे पहले हमने कौन सा लिया था? सबसे पहले हमने लिया था पिरिमिडिन। ओके, पिरिमिडिन के बाद हमने लिया पायराजिन। ओके, उसके बाद कौन सा हेट्रोसाइकिल लिए? पिरिमिडिन और पायराजिन। उसके बाद उसके फ्यूजन हेट्रोसाइकिल लिए, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज्ड। सो बेंजीन प्लस क्विनाजोलिन पिरिमिडिन, यस, क्विनाजोलिन एंड दूसरा क्विनोक्सालिन क्विनोक्सालिन। क्विनाजोलिन है वो किसके साथ, उसमें कौन कौन सी रिंग आई है? क्विनाजोलिन में और क्विनोक्सालिन में क्या डिफरेंस है? वन थ्री एंड वन फोर। यस, 1 3 एंड 1 4, यस। आप जो ये लिख रहे हो उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में या तो नाम में, तो आपके मार्क्स कटेंगे। ओके, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप स्पेलिंग गलत लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। जहां पर ई एन ई होना चाहिए वहां पर ई एन ई ही होना चाहिए, जहां पर आई एन ई होना चाहिए वहां पर आई एन ई होना चाहिए। 6 मेंबर रिंग के लिए आई एन ई सफिक्स है, और इन सफिक्स कब लगता है? जब अनसेचुरेशन होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, सो नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। टुडे we want to start the 7 membered heterocyclic compounds. ओके, अभी तक हमने डायजिन केमिस्ट्री जो है वो स्टडी की, यानी कि पिरिमिडिन स्टडी किया, पायरेजिन स्टडी किया, उन दोनों के फ्यूज्ड कंपाउंड जो है हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि क्विनाजोलिन और क्विनोक्सालिन, ये भी स्टडी किया। और कल हमने जो पिरिडाजिन रिंग है उसकी फ्यूज्ड मोइटी, यानी कि सिनोलिन और थैलाजिन, ये भी हमने स्टडी किया। टोटल हमने 5 हेट्रोसाइकिल स्टडी किए। नाउ वी वांट टू स्टडी दिस 7 membered heterocyclic compounds। 7 membered heterocyclic compounds में मेनली ये 3 हेट्रोसाइकल्स है। ओके, नाइट्रोजन वाला हेट्रोसाइकिल 7 membered, ऑक्सीजन एंड सल्फर हेट्रोसाइकिल। अभी इसका नोमेनक्लेचर सबसे पहले कैसे दे सकते हैं हम? तो नोमेनक्लेचर के लिए आपको प्रेफिक्स प्लस स्टेम मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है, फिर से बता दूं नोमेनक्लेचर आप कैसे दे सकते हो। सो नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय प्रेफिक्स प्लस स्टेम प्लस सफिक्स। ओके, सो आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? स्टेम। स्टेम आपको मालूम होना चाहिए। स्टेम कैसे आप दे सकते हो? कितना मेंबर की रिंग है? हाउ मेनी मेंबर्स इन द रिंग? 7 members. स्टेम के लिए आपको क्या याद? यस, इट इज ए 7 member रिंग। ओके, 7 के लिए ग्रीक में हम कौन सा वर्ड लिखते हैं? हेप्टा। ओके, 7 के लिए हम कौन सा वर्ड लिखते हैं? हेप्टा। ओके, सो हेप्टा में से हेप्टा में से यहाँ पर ईपी वर्ड जो है वो लिया है। कौन सा वर्ड लिया है? ईपी। हेप्टा में से ईपी वर्ड लिया है। सो स्टेम जो है, अच्छा ये जो रिंग्स है वो सैचुरेटेड रिंग्स है या अनसैचुरेटेड रिंग्स है? इज इट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? इट इज अनसैचुरेटेड। यस, सो अनसैचुरेटेड रिंग है तो उसका जो स्टेम हुआ वो है इपाइन। ओके, अनसैचुरेटेड के लिए आई एन ई उसमें सफिक्स लगता है। सो द स्टेम इज इपाइन। ओके, और प्रेफिक्स जो है वो हेट्रोएटम से दिया जाता है। अगर ऑक्सीजन वाला है तो यहाँ पर आगे क्या लगेगा? ऑक्सा। तो ऑक्सा प्लस इपाइन इज इक्वल टू ऑक्जेपिन। ओके, यहाँ पर ए और ई ये दोनों वोवेल्स है,
तो दोनों में से एक वोवेल को आपको निकाल देना है, यानी कि ये जो ए है उसको आप ओमिट कर दो, ये ओमिट कर दो तो क्या बचा, OX प्लस इपाइन यानी कि ऑक्जेपिन। तो ऑक्सीजन वाला जो 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल है उसका नाम है ऑक्जेपिन। सेम वे अगर नाइट्रोजन वाला है तो नाइट्रोजन का प्रेफिक्स क्या होगा, एजा, एजा। ओके, तो एजा में से आपको क्या निकाल देना है, ए निकाल देना है। सो अगर नाइट्रोजन वाला हेट्रोसाइकिल है तो उसका नाम क्या होगा, एजेपिन। ओके, और अगर सल्फर वाला हेट्रोसाइकिल है तो उसका प्रेफिक्स क्या है, थाया, यस, थाया। तो थाया में से आपको क्या निकाल देना है, ए निकाल देना है, तो क्या बचा, THI इपाइन। ओके, थायपिन। सो ये तीनों नोमेनक्लेचर आपको याद रखने हैं, ये 7 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक रिंग के नाम है, याद रखना अनसैचुरेटेड। ओके, 7 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग के नाम है। सो ऑक्जेपिन, एजिपिन और थायपिन ये तीनों हेट्रोसाइकल्स हमें स्टडी करने हैं। The 7-member heterocyclic rings containing one heteroatom are heterocyclic analogues of 135 cycloheptatrine। ये IUPAC nomenclature है एजापिन का, एजिपिन का। ओके, ऑक्सीपिन एंड थाइपिन। सो ये तीनों के नाम है, ये एजेपिन है, ये ऑक्जेपिन है और ये थाइपिन है। सो these are not planar, ये planar नहीं है, and hence they behave as a polyenes। आप मुझे बता सकते हो कि ये एरोमेटिक है या नहीं, these are aromatic systems or not, ये एरोमेटिक है या नहीं, कोई बता सकता है? ये सिस्टम्स एरोमेटिक है या नहीं? कोई बता सकता है? इट्स नॉट एरोमेटिक, क्यों? वाई दे आर नॉट एरोमेटिक? एरोमेटिक के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है? एरोमेटिक के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है? यस, प्लेनरिटी। ओके, planar, यस, इट इज ए नॉन प्लेनर सब, यस, और सबसे मेन कंडीशन कौन, यस, सबसे मेन कंडीशन है हकेल्स रूल। ओके, हकेल्स रूल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर आप 1 लो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 लो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 लो how many pi electrons are there? कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। ओके, सो 3 डबल बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके, also thus they are non-aromatic and possess a high reactivity. They are potential 8 pi electron systems and they are isoelectronic with unstable cycloheptatrinyl anion। यानी कि they are non-aromatics and they possess very high reactivity। उसकी reactivity बहुत ही high होती है। आपको मालूम है जो aromatic species होते हैं उसकी एरोमेटिसिटी बहुत ही कम हो, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है,
जो नॉन एरोमेटिक होते हैं उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमें जो हेटेरोसाइकिल डिस्कस करना है वो है एज़ेपिन। सो ये जो एज़ेपिन्स है उसके 3 आइसोमर्स है, सॉरी 4 आइसोमर्स है। सबसे पहले ये आइसोमर है उसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और आपको मालूम है कि जो हेटेरोएटम है उसको हम 1 नंबर देते हैं। सो दिस आइसोमर इज नोन एज 1H एज़ेपिन। आप नोमेनक्लेचर में आपको वेंकट सर ने कहा होगा कि जो एटम सैचुरेटेड होता है उसको H लिखकर उसको आइडेंटिफाई करना होता है। याद रखो, जो एटम सैचुरेटेड होता है हेटेरोसाइक्लिक में उसको आपको ये इटालिक में, यानी कि ये जो H आप देख रहे हो वो सीधा नहीं है, ओके, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं इटालिक लेटर। सो दिस H इज इटालिक। सो दिस इज 1H एज़ेपिन। अगर ये कार्बन जो है वो सैचुरेटेड है, यानी कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसको 2H एज़ेपिन कहा जाता है। ये देख सकते हो आप, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, इसको कहते हैं 2H एज़ेपिन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 नंबर का कार्बन है वो सैचुरेटेड है, यानी कि उसमें एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है। तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को आपको बताना है ये 3H करके। सो 3H एज़ेपिन, ये 4 नंबर का कार्बन है, इसमें ये सैचुरेटेड है, तो इसको 4H एज़ेपिन कहा जाता है। सो देयर आर 4 आइसोमर्स इन दिस, 4 आइसोमर है इसके। 4 tautomeric forms designated as 1H, 2H, 3H and 4H एज़ेपिन। उसका जो IUPAC नेम है वो है एज़ासाइक्लोहेप्टाट्राइन। ओके, किसी को बेंजीन का IUPAC नोमेनक्लेचर मालूम है? कैन यू गिव मी द नेम नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन रिंग? बेंजीन रिंग जो है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कोई दे सकता है? ओके, अगर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर देना है तो याद रखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पर है? ये 1 पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन है और ये 5th पोजीशन है। तो इट इज ए साइक्लिक कंपाउंड, सो साइक्लो। ओके, कितने मेंबर की रिंग है? 6 मेंबर की, यानी कि हेक्सा, साइक्लोहेक्सा। और 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर क्या आएगा? ट्राइन। 3 डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? ट्राइन। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 135 पोजीशन पर है। सो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन इज द नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन रिंग। सेम वे ये जो एज़ेपिन है उसका नोमेनक्लेचर कैसे आप दे सकते हो? एज़ासाइक्लोहेप्टाट्राइन, क्योंकि ये 7 मेंबर रिंग है इसीलिए हेप्टा, 3 डबल बॉन्ड है इसीलिए ट्राइन। आप देख सकते हो स्पेलिंग पे बहुत ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है। तो आपको मालूम है कि अल्किन का सफिक्स है वो है इन, ट्राई फॉर 3 डबल बॉन्ड्स, हेप्टा फॉर 7 मेंबर रिंग, और साइक्लिक रिंग है इसलिए साइक्लो उसमें प्रेफिक्स लगेगा, और इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग, इसमें नाइट्रोजन हेटेरोसाइकिल है इसीलिए एजा। So this is the IUPAC name of this 7-membered ring. So this is the tautomeric forms of एज़ेपिन्स। उसकी स्टेबिलिटी जो है उसका ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है 3H एज़ेपिन। ये जो मोलेक्यूल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद 4H और उसके बाद 1H। ओके, ये उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो ये भी आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एज़ेपिन आइसोमर्स और रोटोमर्स। सो दिस इज अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। एज़ेपिन का इंट्रोडक्शन यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ वी वांट टू स्टडी इट्स सिंथेसिस, सिंथेटिक मेथड्स। सबसे पहले
ये जो सिंथेसिस है ये मैं आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में समझाता हूँ। एज़ेपिन की सिंथेसिस, तो उसमें सबसे पहली है, उसमें बेंजीन लिया है और उसकी रिएक्शन, अच्छा आपको एजाइड मालूम है? एजाइड, व्हाट इज एजाइड? किसी को मालूम है एजाइड के बारे में? N3 minus. यस, N3-। एजाइड जो है वो एक स्पीसीज है जिसमें 3 नाइट्रोजन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। और इसका अगर आपको स्ट्रक्चर देखना हो, यानी कि ये तीनों नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग क्या है, तो वो ऐसे बॉन्डिंग होती है N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। यानी कि ये जो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम है वो 4 बॉन्ड से अटैच है, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो लास्ट वाला नाइट्रोजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। सो यहाँ पर एजाइड लिया गया है, N3 एजाइड एस्टर लिया गया है, यानी कि ये जो नाइट्रोजन है उसके साथ एस्टर ग्रुप अटैच है। आप देख सकते हो यहाँ पर N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एस्टर ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O O E T। दिस इज नॉन एज एजाइड एस्टर। ओके, ये इसका नाम क्या है? एजाइड एस्टर। रिएक्शन क्या होती है? ये जो बेंजीन रिंग का कोई भी एक डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और उसके साथ ये एजाइड रिंग है वो अटैच हो जाएगी। एजाइड रिंग में से ये आपको मालूम है कि ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पूरा नाइट्रोजन एटम निकल जाएगा, N2 माइनस N2 हो जाएगा, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन में क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N। सो ये 3 में से 2 नाइट्रोजन निकल गए, तो एक नाइट्रोजन बचा। ओके, तो एक नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग का एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा 3 में से, बाकी के 2 डबल बॉन्ड एज इट इज, और इसके साथ क्या है? एस्टर ग्रुप है। सो दिस इज हाउ दिस एजाइड रिंग जो है, एजाइड जो है उसका डिकम्पोजिशन ऐसे होगा, आप देख सकते हो। ओके, फाइनली यहाँ पर क्या होता है? ये जो नाइट्रोजन है वो 6 मेंबर रिंग के अंदर आ जाता है। दिस नाइट्रोजन विल कम अंडर दिस 6 मेंबर रिंग। तो यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग है, उसमें एक नाइट्रोजन इंसर्ट हो जाएगा, तो 6+1 यानी कि 7 मेंबर रिंग विल बी फॉर्म। ओके, 7 मेंबर रिंग जो है वो यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है वो आप बता सकते हो, दिस नाइट्रोजन कैन बी शोन हियर, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ऐसे आप नाइट्रोजन का इंसर्शन बता सकते हो। यहाँ पर एस्टर ग्रुप ऐसे है, और देयर इज ए डबल बॉन्ड हियर, एंड इट इज ऑल्सो एट हियर। ऑल्सो देयर विल बी एन एरोमेटाइजेशन, यहाँ पर एरोमेटाइजेशन होगा, देयर विल बी एन एरोमेटाइजेशन। फाइनली ये जो एस्टर ग्रुप है उसका हाइड्रोलिसिस होता है। आपको मालूम है कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस किस में होता है? किसी को मालूम है एस्टर का हाइड्रोलिसिस किस में होगा? एस्टर का हाइड्रोलिसिस किस में होगा? कोई बता सकता है?
FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में आपने पढ़ा होगा एस्टर का हाइड्रोलिसिस, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, सो फर्स्ट एस्टर इज हाइड्रोलाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर ET group will be left and after that CO2 will be eliminated, और आपको क्या मिलेगा, 7 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। सो उसको आप सबसे पहले आपको ये 7 मेंबर्ड रिंग लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग आप बिना प्रैक्टिस के लिखोगे तो 7 का 6 मेंबर हो जाएगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस to write this 7 membered ring. So this is how you can get this azapine. Okay, so ये azapine की फर्स्ट सिंथेसिस है। तो किसी को इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ये कौन सा एजिपिन बना, एजिपिन 1H 2H या 3H, कौन सा एजिपिन है ये कौन सा एजिपिन बना, 1H. 1H एजिपिन, यस। H को आपको इटैलिक में लिखना है, याद रखिए। So it is 1H azapine is formed. So this is the first synthesis. Okay, ये सारी सिंथेसिस है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, आप इसको बहुत ही ध्यान से इसमें पढ़े। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट सिंथेसिस। नाउ सेकंड सिंथेसिस फ्रॉम एजिरिन्स। कोई मुझे एजिरिन का स्ट्रक्चर बता सकता है, व्हाट इज एजिरिन? एजिरिन, अभी नाम के ऊपर से भी आपको स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। तो पहले तो इस जैसे आप गुजराती में या तो हिंदी में जैसे आप संधि अलग करते हो, यानी कि इसको आपको ब्रेक करना है नाम को। तो नाम को आप ब्रेक कैसे करोगे, तो एजी यानी कि एजा और प्लस इसमें क्या आएगा, आयरिन। तो आयरिन कोई बता सकता है किसका स्टेम है, व्हाट इज आयरिन? 3 आयरिन membered. स्टेम है, 3 membered unsaturated. यस, वेरी गुड, 3 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग। ओके, सो 3 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग जिसमें एजा यानी कि नाइट्रोजन आया हुआ है। सो यहाँ पर मैं नाइट्रोजन लिखता हूँ और 3 मेंबर की रिंग बनाता हूँ। दिस इज नॉन एज एजिरिन रिंग। अभी इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पर है वो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, इट इज एजिरिन रिंग। डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। दिस इज एजिरिन रिंग। ओके, सो यहाँ पर एजिरिन रिंग के साथ रिएक्शन हुई है वो आप देख सकते हो। दिस इज एजिरिन रिंग, फिनाइल एजिरिन, यहाँ पर C6H5 फिनाइल रिंग है, सो इसका नाम होगा 2 फिनाइल एजिरिन। ओके, 2 फिनाइल, ये 1 नंबर है हीट्रो एटम, ये 2 नंबर का कार्बन है, सो 2 नंबर के कार्बन के ऊपर फिनाइल रिंग है। सो 2 फिनाइल एजिरिन रिंग इज हियर। और ये जो है ये 5 मेंबर रिंग है। ओके, 5 मेंबर कार्बोसाइक्लिक रिंग है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। कोई बता सकता है कौन सी रिएक्शन इसमें पॉसिबल हो सकती है? कोई बता सकता है कौन सी रिंग कौन सी रिएक्शन इसमें पॉसिबल हो सकती है? डाइल्स-आल्डर रिएक्शन, वेरी गुड। डाइल्स-आल्डर रिएक्शन हो सकती है, क्यों? क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स है, यानी कि ये हमारी डाइन है, और इसमें एक डबल बॉन्ड है, यानी कि ये हमारा डाइनोफाइल है। सो डाइन प्लस डाइनोफाइल, इट विल गिव यू, क्या देगा डाइल्स-आल्डर रिएक्शन में, कौन सी प्रोडक्ट बनती है? डाइल्स-आल्डर रिएक्शन में कौन सी प्रोडक्ट बनती है? कोई बता सकता है?
डाइल्स-आल्डर रिएक्शन में कौन सी प्रोडक्ट बनती है? याद रखें, डाइल्स-आल्डर रिएक्शन में साइक्लोहेक्सिन प्रोडक्ट बनती है हमेशा, साइक्लोहेक्सिन। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्शन क्या होती है। सो सबसे पहले एजिरिन यानी कि नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड से यहाँ पर अटैच है। यहाँ पर कौन सी रिंग है? फिनाइल रिंग है। दिस इज 2 फिनाइल एजिरिन मॉलिक्यूल। इसकी रिएक्शन किसके साथ है? ये 5 मेंबर कंपाउंड है। अच्छा, कोई मुझे इसका नोमेनक्लेचर देगा? ये 5 मेंबर है रिंग, ये कौन सी रिंग है? इसको क्या कहते हैं? अगर डबल कीटो, यस, ये साइक्लोपेंटेन और यहाँ पर कीटो है इसलिए साइक्लोपेंटेनोन। ओके, अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड रख दूं तो इसको कहेंगे साइक्लोपेंटाडाइन। इसको क्या कहेंगे? साइक्लोपेंटाडाइन। ओके, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है और कीटो ग्रुप का सफिक्स लगेगा ऑन, साइक्लोपेंटाडाइनोन। ओके, साइक्लोपेंटाडाइनोन। और इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, आप देख सकते हो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है और C6H5 है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर 2 फिनाइल रिंग है। तो उसका आपको नंबरिंग देना है, यानी कि इसका नाम क्या होगा? दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज 5th पोजीशन। सो 2,5-डाइमिथाइल 3,4-डाइफिनाइल साइक्लोपेंटाडाइनोन। ओके, इसका नाम क्या होगा? 2,5-डाइमिथाइल 3,4-डाइफिनाइल साइक्लोपेंटाडाइनोन। याद रखें, नोमेनक्लेचर में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते आप। ओके, ये साइक्लोपेंटाडाइन ENE, और ये जो ENE है उसमें लास्ट में E निकल गया क्योंकि कीटो ग्रुप का वोवेल है पहले O, तो उसमें इन का E निकल गया है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर इन प्लस ऑन इज इक्वल टू इनॉन, यहाँ पर ऐसे हुआ है इनॉन। तो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। अच्छा, नोमेनक्लेचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आपको रिएक्शन खास मालूम होनी चाहिए। कौन सी रिएक्शन है? साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होगी, बहुत ही जल्दी से मैं आपको समझा दूं। अगर आपको डाइल्स-आल्डर रिएक्शन नहीं मालूम है तो मैं आपको बहुत ही जल्दी ये बता देता हूँ। दिस इज डाइन और ये डाइनोफाइल है। अगर आपको डाइल्स-आल्डर रिएक्शन नहीं आती है तो क्या करना है? आपको नंबरिंग देना है। इसको 1 2 3 4 नंबर दे दो, इसको AB नंबर दे दो। आपको क्या करना है? ये 1 जो है वो A के साथ अटैच होगा और ये 4 है वो B के साथ अटैच होगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट होगा और ये डबल बॉन्ड B के ऊपर माइग्रेट होगा। यानी कि ये यहाँ पर एज इट इज है और ये जो AB है उसके साथ ये यहाँ पर नया बॉन्ड बनेगा। दिस इज न्यू बॉन्ड। ओके, सो ये AB और ये 1 2 3 4। सेम चीज अगर आप यहाँ पर अप्लाई करो तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसमें AB कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। दिस इज AB। तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, कोई बता सकता है? किसी का माइक ओपन है? ओके, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा। ओके, सो ये डबल बॉन्ड मैं यहाँ पर माइग्रेट करता हूँ। ये 1 2 3 4 है। ओके, सो ये 1 जो है उसका बॉन्ड किसके साथ बनेगा? नाइट्रोजन के साथ। ये कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा? नाइट्रोजन के साथ। ओके, और ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा है। ओके,
बाय डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड अभी ब्रेक हो गया और ये 4 नंबर का कार्बन है वो ये बी कार्बन के साथ अटैच होगा, इसको हम नाम देते हैं बी। और ये बीच में ये जो बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एज इट इज है। और ये नाइट्रोजन और कार्बन जो है वो CH2 से अटैच है। तो किसी का माइक ऑन है धार्विक? ओके, यहाँ पर क्या आएगा CH2। दिस इज हाउ आप देख सकते हो कि इसमें साइक्लोहेक्सिन रिंग आपको दिख रही है। कहाँ पर है साइक्लोहेक्सिन रिंग आप देख सकते हो। अगर आप ये जो C डबल बॉन्ड O अगर आप इसको ना देखें तो आप देख सकते हो कि ये साइक्लोहेक्सिन 6 मेंबर रिंग है ये पूरी। कैन यू सी इट? साइक्लोहेक्सिन रिंग ये इतनी, ये जो रिंग है ये साइक्लोहेक्सिन रिंग है। याद रखो डाइलसल्फाइड रिएक्शन में साइक्लोहेक्सिन रिंग बनती है। अगर ये बीच का C डबल बॉन्ड O आप ओमिट कर दो तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सिन रिंग आपको दिखाई देगी। सो ये स्टेप मैंने आपको समझाया, आप देख सकते हो ये C डबल बॉन्ड O एंड C, यहाँ पर C6H5 यहाँ पर लिखना भूल गया है, यहाँ पर फिनाइल रिंग अटैच है PH। फाइनली इसमें भी ये जो C डबल बॉन्ड O है बीच का वो कीटो ग्रुप कार्बन मोनोऑक्साइड एज कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगा। ओके सो अच्छा ये 5 मेंबर रिंग थी, 5 मेंबर रिंग में से एक कार्बन निकल गया, यानी कि अभी कितने मेंबर बचे? 4 मेंबर बचे। और ये कितने मेंबर की रिंग है? 3 मेंबर की रिंग। सो 4 + 3 इट विल मेक 7 मेंबर्ड रिंग। ये नाइट्रोजन जो है वो अभी ऑलरेडी रिंग के अंदर ही था, ये कार्बन जो है वो अंदर आ जाएगा। सो 4 + 3 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी। एंड दिस इज हाउ, ये स्टेप आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी एजिपिन जो है वो बन जाता है। सो दिस इज द सेकंड रिएक्शन, सेकंड सिंथेसिस, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो यहाँ पर सेकंड स्टेप में लूज होता है। सो ये कौन सा एजिपिन है, कौन सा आइसोमर है? 1H है, 2H है, 3H है, कौन सा है? कोई बता सकता है ये कौन सा आइसोमर है? कौन सा कार्बन यहाँ पर सैचुरेटेड है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है? विच आइसोमर इज दिस? 4H। नहीं, ये 3H है। आप देख सकते हो ये नाइट्रोजन, ये 1H, ये 3H एजिपिन है। सॉरी यस, ये 4H है। 1 2 3 and 4, yes definitely it is a 4H azipine. Okay, so this is how you can synthesize the azipine. ये सेकंड सिंथेसिस यहाँ पर कंप्लीट हुई फ्रॉम एजिरिंग्स। आपको अगर आप टाइटल याद रखोगे तो आपको सिंथेसिस याद रहेगी। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना रखते हैं। ये 2 सिंथेसिस में अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, otherwise you can share your numbers. Thank you all of you for joining me. किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो।